हेलो दोस्तों, वेलकम टू गाइसम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले यहाँ पे एक इंडेक्स और एक स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे निफ्टी 50 है और दूसरा है आपका IRCTC। अब देखो, आज आप जानते हो कि आज के दिन जो है IRCTC का क्वार्टर 4 का नंबर आने वाला है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे जो है क्वार्टर 4 के नंबर के पहले ही इसे पिक किया। क्यों? देखो, इसलिए क्योंकि अब आज आप लोगों को यहाँ पे मालूम चले कि इसका क्या सपोर्ट है और क्या इसका जो रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, जिससे आपको शॉर्ट टर्म में ये तो मालूम चल जाए ना कि ठीक है, चलो यदि आपको इस लेवल के ब्रेकआउट होता है तो फिर कहीं ना कहीं और ज़्यादा प्रेशर देखने को मिलेगा, क्योंकि आज नंबर है तो कल तो आपको मालूम चल ही जाएगा कि यहाँ पे क्या मार्केट जो एक्सेप्ट करता है या फिर इस नंबर को रिजेक्ट करता है। तो इसलिए पहले जानना आप लोगों को जरूरी है, जिससे आप जो ट्रेड यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है, इस पर्पस में। लेकिन खुद से एक बार आपको जरूर से जो है समझना है, उसके बाद ही कोई फैसला लेना है। लेकिन पहले हम लोग अभी डिस्कस करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। देखो, यहाँ पे मैंने आपको जो शनिवार को ही ये बताया था कि जैसे ही आपको जो है उस दिन जो है आपका एक बेस्ट प्राइस में यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिला था, जो था आपका यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर। और मैंने कहा था कि देख लेना आराम से यहाँ पे जो है 18,500 के ऊपर ही यहाँ पे ओपनिंग होते हुए दिखाई देगा, या फिर आपको आराम से जाते हुए दिखाई देगा। और क्या हुआ कि आज तो यहाँ पे आपका ओपन ही हुआ है 18,619 का लेवल। एक काम करते हैं, फिर से हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि इसका क्या सपोर्ट था और क्या इसका जो रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और जो यहाँ पे जो लोग समझ रहे हैं कि क्या निफ्टी 50 जो है 19 का लेवल क्रॉस कर सकता है, तो उसका भी जवाब आप लोगों को मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि पहले जो है आपको यहाँ पे निफ्टी 50 का यहाँ पे 18,459 का जो लेवल था ना, ये था पहले आपको रेजिस्टेंस। लेकिन जैसे ही आपको जो शुक्रवार के दिन यहाँ पे ब्रेकआउट पे जो क्लोजिंग देखने को मिला, तब मैंने कहा था कि आराम से यहाँ पे आपको ऊपर जाते हुए दिखाई देगा, और आपका वैसा ही देखने को मिला है। अब इसका बन चुका है आपको रेजिस्टेंस क्या, 18,870 का। यानी कि जब अभी क्या यहाँ पे चांस बनता है जानते हो कि एक बार जरूर से टच करके आपको आए 18,870 का। लेकिन ये इंडेक्स है, और इंडेक्स में यहाँ पे पूरा बाहरी मार्केट हम लोग चेक करते हैं। और यदि जब डाउ जोन्स आपको सपोर्ट करता है तो फिर आराम से यहाँ पे जो है आपको बाइंग देखने को मिलेगा, और यहाँ पे 18,870 क्या यहाँ पे 19 भी आपको टच करते हुए दिखाई दे सकता है। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर ऐसा है यहाँ पे चांस कि कल के दिन जो है आपको एक प्रॉफिट बुकिंग दिखने को जरूर से मिले, और फिर से जो लेवल आपको 18,859 पे चलते हुए दिखाई दे सकता है। इसमें कोई भी दोहराई नहीं है, क्योंकि जब देखो बहुत से लोग जब प्रॉफिट हो रहा है तो वो यहाँ पे निकलेंगे भी, और वही चीज़ यहाँ पे आपको हो भी सकता है। लेकिन यदि मार्केट सपोर्ट करता है आपको डाउ जोन्स, तो फिर ये जो है आपको छोटा है, ठीक है, आराम से 19 का लेवल आपको टच करते हुए दिखाई दे जाएगा। तो अब इसे सही से आपको समझना है, उसके बाद ही कोई फैसला आप लोगों को लेना है। अब हम लोग यहाँ पे स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। और आज आप जानते भी हो कि यहाँ पे बैंक निफ्टी का जो है एक रिकॉर्ड भी आपको ब्रेकडाउन देखने को मिला है, जो पहली बार यहाँ पे अपना बैंक निफ्टी यानी कि निफ्टी बैंक बोल दो आपका 44,300 का लेवल यहाँ पे क्रॉस किया है। और इसी के कारण जो कहीं ना कहीं आज मार्केट में आपको बुलिश साइन देखने को मिला है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे स्टॉक के बारे में जानते हैं। तो स्टॉक का नाम है IRCTC। अब देखो, आज के दिन यहाँ पे 3.5% तक का जो गेन में आपको क्लोजिंग देखने को मिल रहा है। अब शायद यहाँ पे बहुत लोग जानना चाह रहे होंगे कि इसका जो क्वार्टर 4 का नंबर कैसा आ सकता है। जहाँ तक ऐसा मेरा मानना है कि देखो, सेल्स में तो यहाँ पे पक्का जो है आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई भी दोहराई नहीं है। ठीक है, जहाँ तक ऐसा मेरा आपको यहाँ पे जो मानना है। अब देखो, जो प्रॉफिट है वो मुझे यहाँ पे पूरा कन्फर्म नहीं है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे, उसके बाद ही कोई फैसला लेंगे। पहले कोई भी हम लोग यहाँ पे ट्रेड ऐसा नहीं करेंगे। देखो, यहाँ पे कल भी शायद देखो यहाँ पे दो चीज़ कर सकते हो। ठीक है, जब आज का नंबर आए ना, तो कल यहाँ पे आपको वेट करना है कम से कम 12 बजे तक, क्योंकि 12 बजे तक आपको मालूम चल जाएगा कि यहाँ पे मार्केट जो है इस नंबर को एक्सेप्ट करता है या फिर आपको रिजेक्ट करता है। उसके बाद ही आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है इस कंपनी में। ये चीज़ आपको जरूर से समझना है। ठीक है, चलो काम करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसका क्या चार्ट बता रहा है, फिर हम लोग यहाँ पे आगे जानेंगे। देखो, एक चीज़ यहाँ पे समझना है कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ना, वो यहाँ पे 600 का लेवल है। इसमें आपको जो जरूर से फोकस करके चलना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे क्या है ना कि जो इसका यहाँ पे आपको जो रेजिस्टेंस जो देखने को मिल रहा था, जो अभी फिलहाल स्टॉक का एक हाई था, वो यहाँ पे आज के दिन आपको फिर से यहाँ पे जो ब्रेकडाउन आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि यदि नंबर यहाँ पे सही आता है और यदि मार्केट एक्सेप्ट करता है, तो आराम से जो इसका लेवल आपको 660 के प्लस भी जाते हुए दिखाई दे सकता है। इसमें आप जरूर से जो है ध्यान देना, फोकस करके चलना। बाकी देखो, जो डाउट है आप कमेंट में जरूर से पूछ सकते हो। बाकी जानते हो कि इस कंपनी का जो फंडामेंटल है वो बेहतरीन है।
आप यहाँ पे देख रहे हो कि कंपनी का जो आपको आरओसी देखने को मिलता है यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो यहाँ पे 51% का। तो आप सोच लो कि कंपनी जो अपने ऊपर 100 रुपया लगा रहा है ना, वही 100 रुपया कंपनी का 1 साल बाद यहाँ पे हो जाता है कितना, 151 रुपया, जो एक गजब का नंबर है। क्योंकि मैंने बताया हुआ है कि आरओसी हो या फिर आपका आरओई, दोनों ही 12% के ऊपर होना चाहिए, और दोनों ही नंबर यहाँ पे 12% क्या, एक आपका 3x टाइम है तो एक आपका 4x टाइम से ज़्यादा नंबर जो है देखने को मिलता है। बाकी देखो डेप्थ तो यहाँ पे ना के बराबर है, और फिर यहाँ पे चेक करोगे आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तो यहाँ पे 84 टाइम्स है। यानी कि यदि कंपनी 100 रुपये कर्ज ले रहा है तो कंपनी का सेल आपका हो रहा है यहाँ पे 8400। तो खुद से एक बार सोच लो कि क्या यहाँ पे कंपनी कर्ज में कभी यहाँ पे फंस सकता है, तो चांस ही नहीं है। प्लस एक सरकारी कंपनी है तो सारा जिम्मा यहाँ पे सरकार का ही जो है देखने को मिलता है। बाकी देख रहे हो कि सेल्स आपको लगातार ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है, और इसलिए मैंने कहा है कि यहाँ पे पर्सपेक्टिव यही है कि सेल्स में जरूर से ग्रोथ यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, बाकी प्रॉफिट चेक है तो प्रॉफिट भी आपका उसी प्रकार का यहाँ पे ग्रोथ है, लेकिन तब भी स्टॉक इतना ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर में है और लोग सोच रहे हैं कि कब ये स्टॉक ऊपर जाएगा। देखो बस यहाँ पेशेंस ही आपको रखना पड़ेगा, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। अभी भी स्टॉक आपको 300% से ज़्यादा का जो रिटर्न आपको दिखा रहा है, तो आप सोच सकते हो कि जो लोग अभी भी होल्ड करके चल रहे हैं उनका प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे नीचे के लेवल पे। लेकिन यहाँ पे ट्रैप हो गए कौन से लोग, जो यहाँ पे ऊपर के लेवल पे बाई किए, यानी कि ऑपरेटर के बाइंग के प्रेशर में जब लगातार बाइंग जा रहा था तो लोग यहाँ पे बाई करते गए, ऊपर जा रहा था बाई करते रहे, और अभी लोग फंस गए। तो यहाँ पे टाइम आपको देना पड़ेगा, और यदि आपको ऐसा लगता है कि इनका जो बिजनेस यहाँ पे आगे चलेगा तो फिर आप खुद ही यहाँ पे जो इन्वेस्ट करके रखोगे। यदि ऐसा नहीं लगता है तो फिर मेरा यही मानना होगा कि आप जरूर से शेयर को सेल कर दो, क्योंकि आपको यानी इस कंपनी के बिजनेस में आपको भरोसा नहीं है, तो फिर आप जरूर से आपको सेल करना चाहिए। इससे अच्छा जो है डिसीजन नहीं होगा। अब देखो टोटल एसेट कंपनी का वो भी यहाँ पे लगातार गेन हो रहा है, तो आपको ये समझ में आ गया कि कंपनी फंडामेंटली भी स्ट्रांग है, और अभी जो टेक्निकल भी आपका एक बुलिश साइन दिखा रहा है। बस हम लोग यहाँ पे नंबर का जो इंतजार करेंगे, नंबर कैसा आता है, फिर आराम से हम लोग यहाँ पे ट्रेड आपको ले सकते हैं। होप ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी इस वीडियो में आपको जो कुछ भी सीखने को मिला, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक करना। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।